नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निबंध की दूसरी क्लास में। आज हम निबंध में दूसरी क्लास में हैं और आज निबंध समाप्त हो जाएगा। साथियों, कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें और अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ये हमारा मनोबल बढ़ाता है। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भाइयों अब तो नींद से जागो, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझे भी अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन लिया गया है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना है हरिशंकर परसाई की। निबंध वह रचना है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति, सजीवता और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। निबंध की यह परिभाषा किसने दी है? भगीरथ मिश्र ने दी है। इसमें कोई एक कीवर्ड आप रख लीजिएगा और उससे आप पूरा कथन याद रख सकते हैं कि कौन किसका है। जब किसी भी विषय या विचार का प्रतिपादन कल्पना अनुभूति के सहयोग से आकर्षक शैली में किया जाता है तो उसे साहित्यिक निबंधों में स्थान दिया जाता है। निबंध की यह परिभाषा किसने दी है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने दी है। निबंध भेद और उसकी लेखन शैली के संबंध में अशुद्ध है। भावात्मक निबंध समास शैली, भावात्मक निबंध समास शैली में नहीं लिखे जाते हैं। निबंध शैली और उनके उत्कृष्ट निबंधकारों के संबंध में कौन सा विकल्प शुद्ध है? तरंग शैली, हरिशंकर परसाई। मतवाला मंडल के लेखकों में कौन निबंधकार सम्मिलित है? शिवपूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला मंडल के लेखकों में कौन निबंधकार सम्मिलित है? शिवपूजन सहाय, पांडे बेचन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। विनोद शर्मा छद्म नाम से कौन निबंधकार निबंध लिखता था? श्री नारायण चतुर्वेदी जी। किस विद्वान ने भारतेंदु के गद्य को हंसमुख गद्य कहा है? डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने। भारतेंदु के संबंध में यह किसने कहा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार? ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। भारतेंदु ने अपनी किस पत्रिका में स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया था? कविवचन सुधा में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध हैं स्वर्ग में विचार सभा, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों का संकलन भारतेंदु के निबंध शीर्षक से किसने प्रकाशित किया? केसरी नारायण शुक्ल जी ने। बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध कलिराज की सभा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? कविवचन सुधा में। सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है, लेख पढ़कर कुंदकली के समान दांत न खिल उठें तो वह लेख ही क्या? यह कथन बालकृष्ण भट्ट जी का है। सारे देश की शीघ्र उन्नति और उसके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? दिल्ली दरबार दर्पण से। भारतेंदु जी के समय से ही निबंधों की परंपरा हमारी भाषा में चल पड़ी थी, जो उनके सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रहेगी। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है।
उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे। उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंसा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बितावें। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने खाने पढ़ने गुनने में ध्यान दें तो भला है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? शिवमूर्ति से। उनके विनोदपूर्ण विधान के भीतर विचार और भाव लुके छिपे रहते थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? तो वह बाल मुकुंद गुप्त जी के संबंध में है। जो बात इस समय है वह सदा न रहेगी, यह कथन है बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। क्या है? जो बात इस समय है वह सदा न रहेगी, यह कथन किसका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का है। सारांश यह कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस काल के संबंध में है? भारतेंदु काल के संबंध में है। हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा होना चाहिए। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। रविन्द्रनाथ टैगोर के कावेर उपेक्षिता निबंध से प्रेरित होकर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा जो साकेत की रचना का प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ। इस निबंध का सही नाम क्या है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन उनके किस निबंध से उद्धृत है? भाव या मनोविकार से है। जरा और मृत्यु, मुझे लगता है ये जरा नहीं जन्म होना चाहिए। जन्म और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। ये जन्म कर लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन उनके किस निबंध से उद्धृत है? शिरीष के फूल। क्या कथन है? जन्म और मृत्यु दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन उनके किस निबंध से उद्धृत है? शिरीष के फूल। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में ही उलझ गया, वह भी क्या कवि है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। लेखक शब्दों में लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ हैं शब्द, यह कथन विवेकी राय जी का है। निबंध संग्रह उठ जाग मुसाफिर में कितने निबंध संकलित हैं? 10। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट। जयशंकर प्रसाद ने काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की मुख्य धारा किसे घोषित किया है? रहस्यवाद को। आलोचना तथा ललित निबंध के संधि बिंदु पर लिखा गया निबंध है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। प्रताप नारायण मिश्र से लेकर अब तक ललित निबंध के ढांचे में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है।
व्यंग रचनाएं कौन सी हैं? जीप पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी। प्रकाशन काल के क्रम में सुमेलित कीजिए न्याय का संघर्ष, श्रृंखला की कड़ियाँ, माटी की मूर्तें, अशोक के फूल। वैष्णव की फिसलन। वैष्णव की फिसलन का लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसका निबंध है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान जी का है। आगे देखते हैं साथियों, वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद किसकी रचना है? नामवर सिंह की है। बेईमानी की परत। बेईमानी की परत के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। निबंध संग्रह कस्तूरी मृग। निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह की है। सूर और तुलसी को हम उपदेशक के रूप में सूर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में न देखना चाहिए, वे उपदेशक नहीं हैं, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आज सारा देश कारागार हो गया है। आज सारा देश कारागार हो गया है और सबकी जुबान पर ताले लगे हुए हैं। निराला जी होते तो ऐसी स्थिति कतई नहीं सह पाते, यह कथन है महादेवी वर्मा का। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। यह काव्य पंक्तियाँ भारतेंदु के किस निबंध से उद्धृत है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो, यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है, यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से उद्धृत है? तो दिल्ली दर्पण से है। सुमित्रानंदन पंत के निबंध हैं। सुमित्रानंदन पंत जी के निबंध हैं मेरी साहित्यिक मान्यताएं, महात्मा जी और मेरा सृजन, मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ। प्रकृति का अंचल, विकास सूत्र और अंतर संघर्ष, प्रभाव और बाह्य संघर्ष, नव मानवता का स्वप्न आदि निबंधों के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट को। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपर्युक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? कछुआ धर्म से, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ये कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 1915 में। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाडी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। पंक्ति है बाल मुकुंद गुप्त जी के। अनुभूति के द्वंद से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। अनुभूति के द्वंद से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? भाव या मनोभाव से। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम है? बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह और गुलाब राय।
भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। आत्मनेपद, लिख कागत कोरे, अद्यतन, कहाँ है द्वारका। निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है। प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन। शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे शरद जोशी के निबंध हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलस्म, यत्र तत्र सर्वत्र। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई। तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई। ये विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं सीरियल से। आगे देखते हैं साथियों। दुखी वही है, दुखी वह है जिसका मन परवश है, जो दूसरों की खुशामद करता है, दांत निपोरता है, चाटुकारिता करता है, दूसरों को फंसाने का जाल बिछाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से उद्धृत है? कुटज से। भारतेंदुकृत निबंध है मिस पॉलिसी की आत्मकहानी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध का सही क्रम है। आत्मनेपद, स्रोत और सेतु, धार और किनारे, स्मृति छंदा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध का सही क्रम है। विचार विश्लेषण, विचार विश्लेषण, पर्णमुकुट, विराम चिन्ह, खालिस मौज में। निबंधों का सही अनुक्रम है। प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। निबंधों का सही अनुक्रम है। चिंतामणि, अशोक के फूल, चितवन की छां, रस आखेटक। कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ, कल्पलता। निबंध संग्रहों का रचना काल के अनुसार सही क्रम रेखांकित कीजिए। चाबुक, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, परंपरा का मूल्यांकन, यत्र तत्र सर्वत्र। वंदे वाणी विनायको, निबंध संकलन के रचयिता कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रचना काल के आधार पर दिनकर की कृतियों का सही अनुक्रम है। मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल, दिनकर की डायरी। आगे देखते हैं साथियों। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंधों का सही अनुक्रम है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध। बार बार आप निबंधों का सही क्रम देख रहे हैं, इसका मतलब है आपको इन्हें किस राइटर का है यह तो याद करना ही है, किस वर्ष ये छपे हैं उन्हें भी ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हुए हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को प्रकाशन क्रम से लगाइए। तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, पीपल के बहाने, गांधी का करुण रस। हिंदी का वह निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे। हिंदी का वह निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और डंडी रहा करते थे, गोविंद नारायण मिश्र जी हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी, बर्बरता की पहली सीढ़ी
सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन उद्धृत है बुद्ध और नारी निबंध से। रसज्ञ रंजन निबंध संकलन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1948 में। महादेवी वर्मा की वह कृति जिसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। श्रृंखला की कड़ियाँ स्त्री जीवन से संबंधित समस्याओं का वर्णन है, संग्रह है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये पूरा निबंध का नाम है। इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। मैंने स्मृति के दीप जलाए रचना है रामनाथ सुमन की। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है शुक्ल युग। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं विजय देवनारायण शाही। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है। रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है। स्त्री शिक्षा का अभाव है। शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। कविता क्या है निबंध में। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध लेखक की एक रचना है सरदार पूर्ण सिंह की। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध सरदार पूर्ण सिंह की एक रचना है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मारिस मोहिक उठाओ और कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है विचारात्मक में। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है विचारात्मक निबंधों में। आज के लिए साथियों इतना ही। आगे हम कल से नाटक और एकांकी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।